अस्सलाम वालेकुम सफ़ी न्यूज़ में खुशामदीद। नाज़रीन, ये वीडियो गैर मुल्की भाइयों के लिए बहुत ही अहम होने वाली है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सऊदी हुकूमत ने अभी जो परवाज़ें बहाल करने का ऐलान किया है कि 1 दिसंबर से परवाज़ें बहाल हो रहे हैं। तो जाने के लिए जो टिकट है और साथ ही साथ क्वारंटाइन की जो पैकेज है वो कितने तक होगा। इसके अलावा ये भी बात करेंगे कि जिन अफराद का जो वीज़े है वो 30 नवंबर को ख़त्म होने वाले हैं। इसके अलावा जो लोग दुबई में गए हुए हैं उसके हवाले से भी बात करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये वीडियो थोड़ा बहुत डिटेल से होने वाली है। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। दूसरी बात ये कि हो सके तो इस वीडियो को अपने और गैर मुल्की भाइयों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जितने भाई गलती करने वाले हैं उनको उस गलती से बचाना है, ख़ासकर उसको नुकसान से ही बचाना है। तो वीडियो को मज़ीद अपने और गैर मुल्की भाइयों के साथ ज़रूर शेयर करें। डायरेक्ट शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आप सबको ये कहना चाहूँगा कि सऊदी हुकूमत ने जो ऐलान किया है कि 1 दिसंबर को जो परवाज़ें हैं वो बहाल होंगे। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने दुबई के वीज़े लगवाए हैं और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो ऑलरेडी दुबई गए हुए हैं। एक दो ईमेल्स भी मुझे मौसूल हुए। लोगों ने कहा कि हम दुबई में हैं, सऊदी हुकूमत ने तो अब एयरपोर्ट खोल दिया, क्या अब अभी जो जा सकते हैं या फिर नहीं। तो उनके लिए जवाब ये है, जो लोग ऑलरेडी दुबई गए हुए हैं तो वहाँ पर अगर आपका 14 दिन मुकम्मल नहीं हुआ है तो आप इंतज़ार करें। मान लो कि आप अगर अभी गए हुए हैं तो जैसे ही ये महीना ख़त्म होगा, 1 दिसंबर शुरू होगा, तो आप 1 दिसंबर को ही आप सऊदी अरब जा सकते हैं। क्वारंटाइन और करने की आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन ख्याल ये रखिए कि जाते वक्त आपने जो एयरलाइन की टिकट है या फिर जो भी बस से आप जाएंगे तो आपके साथ क्वारंटाइन का पैकेज ज़रूर होना चाहिए। और जाने से पहले जो मुकीम साइड है वहाँ पर भी रजिस्ट्रेशन ज़रूर करें। अब कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने दुबई की टिकट कटा दिया है, दुबई का वीज़ा लगवा दिया है। वीज़ा आपने लगवा दिया, उसकी जो रकम है वो आपको रिफंड नहीं हो सकती, लेकिन आपने जो टिकट लिया है वो आप वापस कर सकते हैं। उसमें कुछ रकम आपको वापस मिल जाएगी। वो टिकट आप कैंसिल करें, उसकी बजाय जो टिकट आपका है वो 1 दिसंबर के बाद 3 दिसंबर 5 दिसंबर का आप सऊदी अरब के लिए पाकिस्तान से डायरेक्ट ले ले, साथ ही साथ क्वारंटाइन के पैकेज भी ले ले। तो ये तो हमने आप सबको कह दिया कि ऐसा आप करें। लेकिन जहां तक सवाल है कि इस वक्त पाकिस्तान से सऊदी अरब के लिए डायरेक्ट जो एयरलाइन की टिकट है वो कितने की है, और साथ ही साथ अगर हम पैकेज भी लेना चाहेंगे तो वो कितने तक आएगा। जहां तक बात है पैकेज और टिकट का, तो इस वक्त ये जो टिकट है ये आपको पाकिस्तानी रुपीस में 1.5 लाख रुपए तक पड़ेगा, जिसमें 5 दिन क्वारंटाइन की पैकेज भी होगा। जहां आप जाएंगे तो जैसे ही आप एयरपोर्ट पर उतरेंगे आपको वहां से ड्रॉप किया जाएगा, मतलब उठाया जाएगा, होटल पे लेके जाया जाएगा। ये तमाम तर जो सहूलियत है ये पैकेज के अंदर होंगे। आपको 4 नाइट जो है ना होटल में क्वारंटाइन करना होगा। इसके अलावा जब 5वें दिन आपका कोरोना टेस्ट होगा वो मनफी आएगा तो आपको बाहर जाने दिया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि इस वक्त अगर आप पाकिस्तान से जाते हैं तो 1.5 लाख रुपए तक आपको टिकट मिलेगा क्वारंटाइन पैकेज के साथ। और अगर आपके पास ऑलरेडी टिकट है पहले का, तो आपको जो फिर टिकट है लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ पैकेज लेना चाहिए क्वारंटाइन का, और जो पैकेज है वो लगभग तकरीबन 60,000 रुपये तक पाकिस्तानी रुपये में आपको मिल जाएगा। किसी भी एजेंसी आप जाएंगे तो आपको वो ये सहूलत पर अहम कर सकता है। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन चाहे तो सऊदी एयरलाइन की जो वेबसाइट है उसे ओपन करें, वहाँ से भी आप अपने लिए जो पैकेज है क्वारंटाइन का वो भी ख़रीद सकते हैं। दूसरी बात ये कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सऊदी अरब से छुट्टी पाकिस्तान आए थे, मान लो इंडिया आए थे, उनके जो टिकट्स थे रिटर्न वो अब एक्सपायर हो गए हैं। लेकिन आपको कहूँ कि आपने नया टिकट नहीं लेना है। जो मैंने शुरुआत में कहा कि आप लोगों को नुकसान से बचाना है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो ये सोचते हैं कि जो हमारा ये टिकट था इस पर टाइम गुजर गया, ये अब काबिल इस्तेमाल नहीं है। तो ऐसा नहीं है। आपकी जो टिकट है अगर सऊदी एयरलाइन का है तो वो 1 साल तक करामद रहता है, मतलब अगर परवाज़ें बंद हैं तो ये उनकी जानिब से है। उसी टिकट पर आप अभी भी जा सकते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर से टैक्स पे कर। और इसी तरह अगर आपका जो टिकट है किसी और एयरलाइन का है, PIA का है, तो फिर भी आप उसको करामत बना सकते हैं। आप एजेंसी जाइए और मैं आपको मशवरा दूंगा कि आपने जिससे टिकट ली है, चाहे आपने सऊदी अरब में किसी एजेंसी से ली हो या फिर पाकिस्तान में,
उनसे ही रब्ता करें। टिकट के ऊपर उनका नंबर भी होगा, उनको कहिएगा वो आपका जो ये टिकट है वो अभी आगे का बढ़ा भी देगा, 1 दिसंबर के बाद भी कर देगा। और साथ ही साथ अगर आप उनसे जो क्वारंटाइन की पैकेज है वो लेना चाहेंगे तो ये भी काफ़ी अच्छा होगा, आपको वहाँ से ही तमाम तर चीज़ें मिल जाएगी। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे कि आपकी जो पहले की टिकट है आपने ऐसा नहीं समझना है कि वो एक्सपायर हो गया, बल्कि वो करामद रहेगा। आपने नया टिकट हरगिज नहीं लेना है, आपका वही जो टिकट है उसी पर ही आप जाएंगे। ऊपर से थोड़ा बहुत आप जो टैक्स है वो पे करके, कुछ जो टैक्स होते हैं मैं आपको अंदाजा बता देता हूँ, $50 होते हैं, $30 होते हैं, इससे ऊपर कम भी हो सकता है। इतना टैक्स पे करके वो जो आपका टिकट है उसके मजीद आगे शेड्यूल हो जाएगा, उस पर फिर आप जा सकोगे। तो ये मैंने आप सबको क्लियर कर दिया। इसके अलावा दुबई वाले भी मैंने क्लियर कर दिया। जितने भी अफराद 1 दिसंबर के बाद जाएंगे सऊदी अरब, तमाम अफराद को मैं कहूँ कि आप लोगों ने जाने से कबल जो जवाज़ात की मुकीम साइट पर अरेवल रजिस्ट्रेशन है वहाँ पर रजिस्ट्रेशन ज़रूर करनी है, क्योंकि जवाज़ात बार बार अपने जो ट्विटर अकाउंट है वहाँ से ताकीद करते हैं कि आने से कबल आप सबको रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि आप रजिस्ट्रेशन ना करें और बाद में आपको मुश्किलात का सामना करना पड़े। तो इसलिए उस वेबसाइट का लिंक भी नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। जाने से कबल जब भी आपका फ्लाइट हो 72 घंटे के अंदर वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने का सोचे। आखिर में बात करते हैं कि जितने भी अफराद, आप सब जानते हैं सऊदी हुकूमत ने 30 नवंबर तक का ही ऐलान किया है, तमाम तर लोगों के जो वीज़े है उसमें तोसी की है। अब लोग ये परेशानी में हैं कि हमारा वीज़ा दोबारा से बढ़ेगा या फिर नहीं। तो इस सवाल का जवाब है कि उम्मीद तो है कि सऊदी हुकूमत दोबारा से ऐलान करे, तमाम तर इकामों और वीज़ों में फिर से 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना तोसी कर दे। लेकिन अगर ऐलान नहीं हुआ तो आप सबके साथ दूसरा रास्ता ये है कि अपने कफील से रब्ता करें, अपने कंपनी से रब्ता करें। आपकी कंपनी, आपकी कफील अपने अकाउंट से 200 रुपये जो है ना इसकी रसूम अदा करेगा, तो 1 महीने आपका जो फिर ये छुट्टी का वीज़ा है ये बढ़ जाएगा। इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। हमारा भी दोस्त है, हमारे कंपनी ने उसका भी वीज़ा बढ़ा दिया। ये काफ़ी आसान मराहिल है, बस आप लोग ये ना सोचे कि ये मुश्किल होगा, कंपनी मना कर देगा, ये वो। कफील से रब्ता करें, उन्हें कहे 1 महीना बढ़ा दो, मैं आने वाला हूँ, दरवाजे तो ऐसे भी खुल गए, तो वो जो आपका ये वीज़ा है अपने सिस्टम से बढ़ा देगा। बहरहाल हमें उम्मीद भी है कि सऊदी हुकूमत इंशाल्लाह ज़रूर ऐलान करेगा। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आप लोगों को थोड़ा बहुत गाइडेंस मिला होगा, आप लोगों को थोड़ा बहुत हौसला अफजाई हुआ होगा। और बातें करने की ज़रूरत नहीं, वक़्त आने पर मज़ीद जो तफसीलात मिलेगी आप सबके साथ बर वक़्त ज़रूर शेयर किया जाएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।